तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर द विट दैट वन हार्ट्स, क्लास 8 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पूर्वी से। और ये चैप्टर है विजयनगर एम्पायर के बारे में। विजयनगर एम्पायर बहुत ही फेमस था अपनी वेल्थ के लिए, अपने कल्चर के लिए और अपने शासक कृष्णदेव राय के लिए, जो कि बहुत ही वाइज और पावरफुल किंग थे। उनके टाइम में विजयनगर आर्ट के फील्ड में, आर्किटेक्चर के फील्ड में, लिटरेचर के फील्ड में बहुत आगे निकल गया था। और वो खुद भी एक बहुत बड़े योद्धा थे और उसके साथ साथ एक बहुत बड़े पोइट भी थे। उनकी रचनाएं अमुक्त मर्यादा, जामवंती परिणयम इवन आज भी बहुत जानी मानी रचनाओं में आती हैं। और उनके दरबार में 8 महान कवि थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहते थे, और उनमें से एक थे तेनाली रामाकृष्णा। तेनाली रामाकृष्णा अपनी हाजिर जवाबी, अपनी बुद्धि के लिए बहुत ही फेमस थे, और वो बहुत बड़े पोइट भी थे और महाराजा के एक विटी एडवाइज़र थे। जैसे बड़े बड़े महाराज होते हैं, शासक होते हैं, उनकी ज़िंदगी में कभी ना कभी कुछ ना कुछ समस्याएं आती ही हैं। ऐसे ही एक समस्या आई राजा कृष्णदेव राय की ज़िंदगी में, जब एक छोटी सी बात पर उनका अपनी महारानी तिरुमलम्बा से झगड़ा हो गया और वो कई हफ्ते तक महारानी के पास उनसे मिलने, उनके महल में नहीं गए। उनका महल जो हमेशा चहल पहल से भरा रहता था, अब एक सुनसान जगह रह हो गई जहाँ पर कोई नहीं आता था। तिरुमलम्बल ने बहुत कोशिश की महाराज को मनाने की, पर वो नहीं मना पाई। तो फाइनली उसने क्या किया, उसने तेनालीरामा को बुलाया और उससे बहुत बताया कि महाराज मुझसे बहुत नाराज़ हैं। और तेनालीरामा सारी बात सुनी और फिर क्वीन ने पूरी बात डिटेल में बताई। क्वीन ने बताया कि एक बार महाराज ने कविता लिखी और कविता में सन, मून, स्टार्स, ब्यूटीफुल स्काई, इन सब चीज़ों को मेंशन किया हुआ था, पर कविता थोड़ी वेग थी, क्लियर नहीं थी। महाराज ने कविता दरबारियों को सुनाई और उन्होंने ज़्यादा कोई रिएक्शन नहीं दिया, एक्सक्यूज़ बना के इधर उधर चले गए। और शाम को जब महाराज महारानी के पास गए और वो कविता सुनाई, तो महारानी पूरे दिन के काम के बाद थकी हुई थी, उन्हें जम्भाई आ गई और 2-3 बार जम्भाई आई। तो महाराज को लगा कि शायद महारानी उनका अपमान कर रही है और वो नाराज़ होकर चले गए। और महारानी ने फिर तेनालीरामा को बताया कि किसी भी तरह करके आप महाराज को मनाओ। तेनालीरामा ने कहा, जी मैं अपने से पूरी कोशिश करूँगा, पर इसके लिए मुझे कोई तरकीब सोचनी होगी। अगले सुबह शाही दरबार लगा हुआ था, सभी सभासद, दरबारी, महाराज बैठे थे और बात चल रही थी धान की फसल की प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएं। सभी दरबारी बारी बारी से अपने विचार दे रहे थे। किसी ने कहा कि इरिगेशन के सिस्टम को अच्छा बनाते हैं, किसी ने कहा अच्छी खाद लेकर आते हैं, और तेनालीराम भी इनके सुझाव सुन रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। जब उनकी बारी आई तो उन्होंने कुछ सीड, कुछ बीज दिखाए धान के और कहा, महाराज ये जो बीज हैं ये पैडी के फील्ड में क्रांति ले आएंगे, इनसे हमारी फसल 3 गुना बढ़ जाएगी। और ये सुनकर सभी दरबारी उनका मजाक उड़ाने लगे। किंग ने कुछ नहीं कहा, पर थोड़े ज़्यादा इम्प्रेस नहीं थे। उनका ये बहुत अजीब सी बात है, और कहा अगर ऐसा है भी तो शायद इस फसल के लिए, इस बीज के लिए हमें स्पेशल तरह की मिट्टी चाहिए, खाद चाहिए, दवाइयाँ चाहिए, और कुछ भी गलत हो गया तो हमारे किसान बहुत परेशान होंगे। तो तेनालीरामा ने हंसते हुए, मुस्कुराते हुए बोला, महाराज इन बीजों में कोई समस्या नहीं है, पर हाँ जो किसान इन बीजों को बोता है उनमें समस्या हो सकती है। अब ये बात किसी को समझ नहीं आई कि किसान में जो बीजों को बो रहा है उसमें समस्या कैसे हो सकती है। तो महाराजा ने रामा से पूछा और रामा ने कहा, महाराज इन बीजों को बहुत ध्यान से बोना पड़ेगा, और इन बीजों को बोते हुए अगर किसान को जम्हाई आ गई तो क्या वो बीज अनइवनली नहीं बो देगा और उससे फसल पर इम्पैक्ट पड़ेगा। ये सुनकर दरबार में सभी लोग हंसने लगे और तेनालीरामा ने कहा, महाराज इसमें हंसने की क्या बात है, जम्हाई लेना तो हमारे सांस लेने के तरीके का एक नेचुरल पार्ट है, इसमें कुछ भी अननेचुरल नहीं है। और रामा की ये बात किंग को समझ आ गई और उन्हें याद आया किस तरह से उन्होंने अपनी महारानी को डांटा था। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वो शाम को महारानी के पास उनके महल में गए और उनसे क्षमा याचना की और कहा, महारानी मुझसे गलती हो गई,
अपने घमंड में मैंने आपको डांट दिया, मुझे आपको नहीं डांटना चाहिए था। और महारानी मुस्कुराई और कहती, महाराज पिछले झगड़े को भूलकर चलिए आगे कुछ अच्छा चलते हैं। और तेनालीरामा जिसने महाराजा और महारानी को मनाने के लिए, इकट्ठे करने के लिए सब कुछ किया था, उनकी इस तरह से जीत होती है। महाराजा और महारानी इकट्ठे हो जाते हैं और वो तेनालीरामा को बहुत सारे गिफ्ट्स और सम्मान देते हैं और खुद बहुत अच्छे से खुशी खुशी रहने लगते हैं।